बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की पहली असाइनमेंट की गाइडलाइन के साथ मैं हूं हबीबुल्लाह कमर। दी प्लेटफॉर्म ऑफ दी ITeducation.com इसी नाम से वेबसाइट है, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है ये, जिसके अंदर लोगों को हेल्प किया जाता है रिलेटेड टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान MSCS। देखें जी, इसके अंदर लिखा होगा कि आपने जो है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पहले मैं डिफ़ाइन कर दूँ। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस दैट द सिस्टम विल परफॉर्म। ये छोटी सी एक लाइन में मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से मुराद होता है कि कंडीशंस, ठीक है, अंडर विच सिस्टम विल परफॉर्म, ठीक है। ये दो लाइनों में आपको डेफिनेशन इसकी समझा दी मैंने। ऑपरेशंस जो परफॉर्म करेगा वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन कंडीशंस के अंडर ये परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मैं चंद एक एग्जांपल्स आपको देता हूँ। आपने इसी को पढ़ना है, जिसमें से देखें बैंक क्या क्या करता है, तो उसने खुद ही लिख दिया है, ये सारा कुछ उसने बैंक के बारे में लिख दिया। यही आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको आप जिस तरह मर्जी मेंशन कर दें। मसलन पहला क्या है कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम विल ओपन अकाउंट, ठीक है। ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई। और रिक्वायरमेंट इस तरह से लिखी जाती है, ये आपकी वर्ब होगी, ठीक है। तीन चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है। और उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो सिस्टम जो है या जो यूज़र जो है जो ये काम करेगा, ठीक है। हमारे पास ये देखिए जी, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम क्या कर सकता है, अकाउंट को ओपन कर सकता है। ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इस रिक्वायरमेंट को देखें तो इस रिक्वायरमेंट में एक यूज़र होगा, या आप कह लें कि एडमिन का बंदा होगा, कोई भी नाम हम उसको दे देते हैं, ठीक हो गया जी। हम कह देते हैं जी कि ऑपरेशन मैनेजर है जो ये बंदा काम कर रहा है जी, ठीक हो गया। इसी तरह आगे हम बात करते हैं कि दूसरा आ गया जी कि कैश डिपॉजिट है। तो ये क्या कर सकता है जी कि ऑनलाइन बैंक सिस्टम जो है विल अलाउ अस टू डिपॉजिट कैश, ठीक हो गया जी। तो ये इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट होगी। ये देखें, ये भी हमारे पास वर्ब है, ठीक हो गया। तो इस तरह ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अंदर आपका कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कैशियर इन्वॉल्व है, प्लस जो है वो इसके अंदर आपका कस्टमर जो है वो या जिसको आप अकाउंट होल्डर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इन्वॉल्व है। इस तरह आप देखें जी, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर डिपॉजिट कैश आ जाएगा, विदड्रॉ कैश आ जाएगा, पे बिल आ जाएगा, ठीक हो गया जी, जनरेट अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगा, प्रोसेस कार लोन आ जाएगा। और ये सारी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बन जाएंगी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि आपका ये सिस्टम क्या है। मैंने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए जब सर्च किया तो ये फैक्टर्स हमारे सामने आए। इन फैक्टर्स के अगेंस्ट आपने लिख देना है जिसको, ये देखें, ये और भी हैं। अब जब आप मोर आइटम्स पर क्लिक करोगे ना तो आपको और भी मिल जाएंगी। आप कोशिश करें हर बंदा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, यानी स्केलेबिलिटी क्या है जी, ठीक है जी। दिस सिस्टम will be scalable enough to be for future updates and new rules and loan schemes। तो ये सिस्टम स्केलेबल होना चाहिए इन फ्यूचर। इसमें कुछ भी चीज़ें जो है ना वो बढ़ाई जा सके, ठीक है। इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसकी रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए। इस तरह आपने एक एक डेढ़ लाइन जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिख देनी। और भी हैं जी काफ़ी सारे। मेंटेनेबल होना चाहिए, रिकवरेबल होना चाहिए। अगर सिस्टम डाउन हो जाए तो उसका रिकवरी टाइम क्या होगा, ठीक है। हाउ विल दिस सिस्टम टेक टाइम टू रिकवर इटसेल्फ। अगर ये डाउन हो जाता है तो इसका रिकवरी टाइम किस तरह से होगा, ठीक है। इसी तरह हाउ मच टाइम विल इट नीड
टू मेंटेन, ठीक है जी, इसमें कितने दिनों के बाद मेंटेनेंस की जाएगी, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लिख लेनी है, ठीक है जी। तीसरी चीज़ है इसके अंदर एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है जी। एक्टर्स जो होते हैं, एक्टर्स आर डायरेक्ट यूजर्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वाइल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूजर्स। समझ आ रही है? इनडायरेक्ट यूजर्स जो होते हैं ये स्टेक होल्डर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इस सिस्टम को डायरेक्टली कौन कौन यूज़ करेगा? इसको मैनेजर यूज़ करेगा, ठीक है जी, इसको कैशियर यूज़ करेगा, इसको क्लाइंट भी यूज़ कर सकता है। तो सारे इसके एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स हैं। आपने इनको अलग-अलग नहीं लिखना, एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स के नीचे ही वो तमाम लोग, वो तमाम अदारे, समझ आ रही है बात की? यहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये भी इसका स्टेक होल्डर है, वो भी इस वेबसाइट को ओपन करके इसके ऊपर बैंक की कोई रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स ले सकता है। इनकम टैक्स वाले भी इंटीग्रेशन जो है ना वो कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूज़र, कोई भी पर्सन जो अटैच होता है वो स्टेक होल्डर्स या एक्टर्स कहलाता है। दूसरे क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है जी कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ अदर रिसर्चर्स। ये आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो पोर्शन होता है या रिलेटेड वर्क का जो होता है उसमें से आपको मिलेगा। उसमें जो भी पैरे लिखे हुए हैं वहाँ पर मेंशन होगा कि फ़लाँ बंदे ने ये किया, फ़लाँ बंदे ने ये किया। तो उसमें से आप जितने भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मैंने चूँकि ये पेपर नहीं देखा, मुझे सब लोगों ने असाइनमेंट बनाने के लिए ज़रूर कहा है, हेल्प के लिए ज़रूर कहा है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने जो है ना वो असाइनमेंट को अपलोड नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स टेक्निक जो इस पेपर में डिस्कस की गई हैं वो आपने वहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और उनमें से किसी एक को, ठीक है जी, किसी एक को आप बेटर डिक्लेयर कर दें, ठीक है। एंड देन राइट एडवांटेजेस, वो चाहे आप उसी में जो लिखे हुए हैं उनको मेंशन कर दें या वरना आप जो है वो नेट से भी उसके बारे में लिख सकते हैं। समझ आ गई है? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ कर कंपाइल कर सकते हैं। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के रेलेवेंट मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, और भी मेरी वीडियोस हैं, ठीक है, RE के हवाले से, जो आपको दी IT एजुकेशन का एक YouTube चैनल है उस पर मिल सकती हैं, ठीक है। मैंने तो पहले दिन ही शेयर कर दिया था, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं हैं कि हम जाके उसको चेक करें। डेली मोशन के ऊपर भी इसी नाम से चैनल है, दी IT एजुकेशन, उसके ऊपर भी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के हवाले से विद सिनेरियोज डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से आपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल को डिराइव करना है फ्रॉम द गिवन सिनेरियो। आई होप कि आपको जो है ना वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।